हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप बैंक से लोन नहीं लिए हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब कैसे दिख रहा है। आप अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग हमसे हमेशा पूछा करते हैं, जो अभी तक हम लोन लिए ही नहीं हैं तो हमारा सिबिल स्कोर कम कैसे हो गया है। इसके बारे में हम आपको बता दें, जो सिबिल स्कोर जो होता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका एरिया का पिन कोड, इस पे डिपेंड करता है और इसके अनुसार ही बनता है। तो अगर आपका इस डेटा के साथ में किसी और का डेटा मैच कर रहा होगा तो उसका सिबिल का डेटा आपके सिबिल में दिखने लगेगा, जिससे कि आप कभी कभी देखते हैं जो लोन आप नहीं लिए हैं वो भी आपके नाम पे दिख रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, जो कभी कोई आदमी लोन ले रहा था, आपको सिर्फ वो बोला जो हमें बैंक में कुछ लोन लेना है, आप उस पर एक साइन कर दीजिए। तो आपको उस समय नहीं पता था जो आप गारंटर के रूप में हैं, बिना समझे हुए आप उस पर साइन कर दिए। गारंटर का मतलब यह होता है, अगर कोई आदमी लोन लिया है उस समय में जो उसका गारंटर बनता है, तो अगर लोन लेने वाला व्यक्ति अगर लोन टाइम पे नहीं चुकाता है तो देनदार का अधिकार गारंटर को भी बनना पड़ता है। मतलब गारंटर इस बात का प्रूफ देता है, जो हम इसे काफी समय से जानते हैं और इसका क्रेडिट बहुत अच्छा है, इस बात का गारंटी वो देता है। तो गारंटी अगर किसी चीज का आप दे रहे हैं तो आपको तो परेशानी भरना ही पड़ेगा। तो अगर किसी के लोन में आप गारंटर बने होंगे, उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया होगा। या कभी कभी क्या होता है, अभी तक आप कोई लोन लिए ही नहीं है तो आपका सिबिल जो है वो डेटा बेस में दिख ही नहीं रहा है। मतलब आरबीआई का जो डेटा बेस है, इसके लिए कोई भी बैंक अभी तक आपके नाम का प्रस्ताव रखा ही नहीं है। तो कोई प्रस्ताव अगर दिया ही नहीं है तो सिबिल में आपके नाम का कोई एंट्री ही नहीं हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका नाम का कोई एंट्री सिबिल में नहीं है तो आपका सिबिल स्कोर कम ही दिखेगा। तो इसके लिए क्या, छोटा सा कोई एक लोन अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपका सिबिल ठीक दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2-3 कारण आपका सिबिल कम होने का हो सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोन लिए हैं तो सिबिल स्कोर डाउन होगा, तो ये आपको पता ही होगा। अगर आप लोन नहीं लिए हैं, किसी और का सिबिल स्कोर आपके नाम पे दिख रहा है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए जिस बैंक का या जिस नॉन बैंकिंग का लोन दिख रहा है उस बैंक से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका डेटाबेस किसी के साथ मैच कर रहा होगा, उससे भी आपका सिबिल स्कोर में प्रॉब्लम दिख रहा होगा। चौथा, अगर किसी का आप गारंटर कभी बने होंगे तो वो भी आपके नाम पे दिख रहा होगा। इसके लिए बस एक ऑप्शन है, आरबीआई एक नियम बनाए हुए हैं, अगर किसी व्यक्ति का सिबिल में कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको लग रहा है जो हमारा सिबिल ठीक हो सकता है, या ये गलती हम किए ही नहीं जिसकी गलती की सजा मुझे मिल रहा है सिबिल में, तो इसके लिए वो आरबीआई को एक मेल करेगा और जिस बैंकिंग के खाते में वो दिख रहा है सिबिल स्कोर में प्रॉब्लम, इसके लिए उस बैंकिंग को भी मेल करेगा और इसके 30 दिन के अंदर में आपका सिबिल ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है जो आपका सिबिल किसके द्वारा खराब किया गया है, तो डायरेक्ट आप एक मेल आरबीआई को लिखिए और आरबीआई इसको ठीक कर देगा। तो आप इस तरह से अपना सिबिल को ठीक कर सकते हैं। सिबिल को ठीक करने के लिए बस आपको एक आरबीआई को मेल करना है। अगर आप जो कह रहे हैं वो बात सही होगा तो 30 दिन के अंदर में आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा और उस आपका जो स्कोर है वो बढ़ के दिखेगा। आपको अगर फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी तरह का मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।